हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शैवाल अर्थात एल्गी के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शैवाल पौधे हैं। पादप जगत को दो उप जगत में बांटा गया है। पहला, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनता, पुष्प नहीं लगते, उनको कहा गया है क्रिप्टोगैम्स, और उसी के अंतर्गत शैवाल आते हैं। दूसरा, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगता है, बीज बनते हैं, वो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, उनको कहा गया है फिनरोगैम्स। तो ये क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि पादप हैं तो पादप के जो सामान्य लक्षण हैं कि उनमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, सेलुलोज का बना हुआ, क्लोरोफिल पाया जाता है, स्वयंपोषी होते हैं, खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है, और जनन कायिक, अलैंगिक, लैंगिक सभी तरीके से करते हैं। तो ये चार लक्षण तो आप सामान्यतः जो पौधे के लक्षण उनको लिख सकते हैं। हालांकि इनके जनन में जो अंतर है वो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करता है। ये चार सामान्य लक्षण हो गए। अब बात करें इनके प्रमुख लक्षणों की। बोलचाल की भाषा में इनको काई कहा जाता है। और आप देखे होंगे जहाँ पर भी पानी रुक जाए, भले वो पत्थरों के बीच में हो या आपके फर्श में हो, कहीं पर भी पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पर कुछ समय बाद हरे रंग के छोटे छोटे घासनुमा संरचनाएं निकल आते हैं, वही शैवाल कहलाते हैं, वही काई है। इसका दूसरा नाम भी है समुद्री खरपतवार। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये टोटल जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उस प्रकाश संश्लेषण का 50% तो यही शैवाल करते हैं। तो इतने अधिक समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये समुद्री खरपतवार कहलाते हैं। शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहलाता है। बाकी लक्षणों को समझने के लिए आइए पहले एक शैवाल का चित्र को समझें। देखिए, चित्र की सहायता से हम जब आगे वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ पर भी हमको बहुत सहायता मिलेगा। क्लेमाइडोमोनास ये सामान्य शैवाल है। इसका चित्र कुछ इस तरह से होता है। इसमें यहाँ पर कप के आकार का बड़ा सा एक इस तरह का हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के भीतर पायरेनाइट्स पाए जाते हैं। ध्यान रखें इन सब बातों को। पायरेनाइट्स, इस पायरेनाइट्स को घेरे हुए से चारों ओर से स्टार्च के कण इस तरह पाए जाएंगे। तो इसमें पायरेनाइड स्टार्च युक्त होता है जो क्लोरोफिल के भीतर पाया जाता है। ये हो गया क्लोरोफिल या हरित लवक। ये हो गया केंद्रक। यहाँ पर इसका प्रकाश से संबंधित संवेदांग जिसको आई स्पॉट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिग्मा या आई स्पॉट होता है। इसमें इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को भी दिखा सकते हैं, संकुचनशील रिक्तिका। और यहाँ पर इसमें दो फ्लेंजिला निकले होते हैं समान आकार के, इस तरह से इसके शीर्ष से। ये है क्लेमाइडोमोनास का चित्र। थोड़ा सा नामांकन कर देता हूँ। तो इसका नामांकन हो गया। अब दो और शैवालों को देखिए। एक लेमिनेरिया, इस तरह का उसका प्रपर्ण होता है। यहाँ पे एक वृंत और नीचे आधार वृंत, इसकी सहायता से यह जुड़ा रहता है। तो इसमें भी आप जड़, तना, पत्ती नहीं पाएंगे। ये भूरा शैवाल का उदाहरण है। यह है लेमिनेरिया। एक शैवाल का और जल्दी से चित्र बना लें। पॉलीसाइफेनिया, ऐसा शैवाल, ये देखिए, जिस पे मुख्य अक्ष होगा उससे फिर इस तरह से शाखाएं निकले होते हैं। ये है पॉलीसाइफेनिया। और ये उदाहरण है लाल शैवाल का। तो आगे वर्गीकरण में समझेंगे। अब बात करते हैं इनका शरीर का। तो शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। इसमें आप नहीं बांट पाएंगे कि यह जड़ है, तना है, पत्ती है, बल्कि पूरा का पूरा शरीर एक थैलस नुमा, सुकाय, तो सुकाय नुमा होता है। आवास, जहाँ पर भी इनको जल मिले, चाहे वो चट्टानों के बीच में जल जमा हो जाए, फर्श में जमा हो जाए, लकड़ी में जल जमा हो जाए, तो सभी जगह पाए जाते हैं। ये जलीय होते हैं, चाहे वो समुद्री जल हो या फिर स्वच्छ जल हो। तो नदी, तालाब, सागर, महासागर सभी में पाए जाएंगे।
नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी आदि में, और साथ ही साथ ये सहजीवी रूप में भी होते हैं। सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन, जिसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं। उसके बाद अगला आएगा आकार। तो देखिए इनका आकार एक कोशिकीय हो सकता है, बहुकोशिकीय हो सकता है। एक कोशिकीय का उदाहरण तो क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी युक्त भी हो सकते हैं, ये समूह में भी होते हैं, जैसे वाल्वाक्स। वाल्वाक्स में पूरे ये कॉलोनी के रूप में होते हैं, और प्रत्येक जो वाल्वाक्स है वो दूसरे वाल्वाक्स से एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की सहायता से जुड़े होते हैं। तंतुमय भी होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का चित्र देखिए, ये इस समान तंतु के समान भी हो सकते हैं। तो इनका आकार थोड़ा सा अलग अलग तरीके का हो सकता है, शाखित भी हो सकते हैं इस तरह से, और शाखित भी हो सकते हैं। तो आकार में काफ़ी विविधता पाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ शैवाल इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, और कुछ शैवाल इतने विशालकाय भी होते हैं, जैसे केल्प, यह 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो इनके आकार में काफ़ी विविधता पाया जाता है। अन्य लक्षणों की बात करें तो यहाँ से लेते हैं जनन से। जनन में समझिए कि इसमें नर जननांग को एंथ्रीडियम और मादा जननांग को उगोनियम कहते हैं। यहाँ से नर युग्मक बनेगा, यहाँ से मादा युग्मक बनेगा। हमको पता है दोनों मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन से इसमें क्या बनेगा, जाइगोट। ये देखिए 2n। अब जाइगोट से जो सामान्य प्रक्रिया है भ्रूण बनता है, लेकिन इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इससे सीधे ये सुकाय का शरीर बन जाएगा। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। ध्यान रखें यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन से सीधे किसका निर्माण होता है, सुकाय का। ये सभी कैसे हैं, अगुणित हैं। तो जीवन में 2 अवस्था इनमें भी आ रहा है, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित अवस्था अर्थात युग्मकोद्भिद, ये सभी युग्मकोद्भिद गेमिटोफाइट हैं। तो इनका मुख्य अवस्था यही है। और ये जो जाइगोट है ये सिर्फ इसका बीजाणुद्भिद है, जो बहुत कम समय के लिए होता है। तो यहाँ से आप 3-4 लक्षण यदि चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। इनका नर जननांग एंथ्रीडियम, मादा जननांग उगोनियम कहलाता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इनके जीवन में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, इसका मुख्य जो पादप काय होता है वो युग्मकोद्भिद होता है अर्थात गेमेटोफाइट होता है, जबकि बीजाणुजनक अवस्था स्पोरोफाइटिक अवस्था इसमें बहुत कम समय के लिए सिर्फ जाइगोट अवस्था में ही पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। शैवालों में जनन 3 तरह से होता है। पहला है कायिक जनन। शैवाल कायिक जनन के अंतर्गत विखंडन के द्वारा जनन करते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। इसमें जो पादप काय है, जो शरीर है या 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है, वो प्रत्येक खंड नए पादप काय का निर्माण कर देते हैं। जैसे यूरोथ्रिक्स, कारा में इसी तरह का जनन होता है। दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप काय पर छोटे छोटे जू स्पोर बीजाणु बनते हैं, जिसपे कि कसाभिका होंगे अर्थात ये चल होते हैं, और जहाँ पर भी ये गिरते हैं वहाँ अंकुरित होकर नए पादप काय का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो 2 सामान्य तरीका हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लैंगिक जनन। शैवालों में 3 तरह से लैंगिक जनन होते हैं अर्थात 3 तरह से युग्मक बनते हैं। इसमें पहला है देखिए समयुग्मकी, आइसोगेमी। इस प्रकार में जो युग्मक बनेंगे वो एकदम समान होंगे, आकार में बिल्कुल समान होंगे, कार्यकीय दृष्टि से अलग होंगे। तो जब युग्मक समान होंगे तो युग्मक में या तो कसाभिका होगा या कसाभिका नहीं होगा। इस तरह से या तो इसमें फ्लेंजिला होगा, ऐसे दोनों को एकदम सेम आकार का बनाना है, फ्लेंजिला होगा दोनों में, नर और मादा दोनों में, या फिर दोनों में फ्लेंजिला नहीं होगा। ठीक है। समयुग्मकी समान माप के युग्मक, जैसे कसाभिका युक्त क्लेमाइडोमोनास, कसाभिका रहित स्पाइरोगैरा। इसमें जो युग्मक बनेंगे उसमें कसाभिका नहीं होगा। ये दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से सीधे पादप काय का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। दूसरा है असमयुग्मकी। देखिए इसमें अलग अलग माप के युग्मक बनेंगे, कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, चाहे कसाभिका रहे न रहे, किसी में कसाभिका हो सकता है, किसी में न हो। मुख्यतः देखें वाल्वाक्स में तो इसमें जो नर युग्मक बनता है छोटे आकार का घड़े नुमा इस तरह का, मादा युग्मक होता है वो बड़े आकार का इस तरह का। तो इस तरह से अलग अलग माप के इसमें युग्मक बनते हैं। नर बड़ा हो सकता है, मादा बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माप दोनों का बिल्कुल भिन्न रहेगा। इससे ये कहलाता है एन आइसोगेमी।
और तीसरा है विषम युग्मकी या अंडयुग्मकी ऊगेमस। इसमें ध्यान दीजिए, हमेशा मादा युग्मक बड़ा होगा और अचल होगा, नर युग्मक छोटा होगा और चल होगा। इसे मादा युग्मक को बड़ा बनाना है, नर युग्मक छोटा रहेगा। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स की जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो उनमें तीनों तरह का जनन होता है। वॉल्वॉक्स एक ऐसा उदाहरण है जिसमें तीनों तरह का सम युग्मकी, असम युग्मकी, विषम युग्मकी तीनों प्रकार के जनन होते हैं। अब चलिए देखें शैवाल का वर्गीकरण। शैवालों के वर्गीकरण में शैवालों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्लोरोफाइटा, दूसरा फियोफाइटा और तीसरा रोडोफाइटा। इनके सामान्य नाम हैं, जैसे क्लोरोफाइटा को हरा शैवाल भी कहते हैं, फियोफाइटा को भूरा शैवाल और रोडोफाइटा को लाल शैवाल भी कहा जाता है। देखिए इसमें वर्णक 2 तरह के होते हैं, एक तो पर्णहरिम और साथ ही साथ अन्य वर्णक। पर्णहरिम में सभी में क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ क्लोरोफाइटा में बी, फियोफाइटा में सी और रोडोफाइटा में ए के साथ डी भी पाया जाता है। अन्य वर्णक की बात करें तो क्लोरोफाइटा में कैरोटीन और जेंथोफिल भी उपस्थित होते हैं, जबकि फियोफाइटा में फ्यूकोजेंथीन ये वर्णक पाया जाता है और इसी के कारण ये शैवाल भूरे रंग के होते हैं। रोडोफाइटा में फाइक्रोइरेथ्रिन होता है और जिसके कारण ये लाल रंग के होते हैं। तो इन वर्णक का नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें तो सामान्य क्लोरोफिल, जबकि इसमें क्लोरोफिल के साथ साथ फ्यूकोजेंथीन और लाल शैवाल में फाइकोइरेथ्रिन। संचित भोजन सभी में स्टार्च होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पायरेनाइड स्टार्च, यहाँ पर थोड़ा सा जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको मैनिटाल कहते हैं, लेमिनेरिन, तो इस रूप में होता है। और रोडोफाइटा में फ्लोरिडियन स्टार्च होगा इस पे। अगला है इनका कोशिका भित्ति, तो सभी में सेलुलोज का बना होता है। तो क्लोरोफाइटा और रोडोफाइटा दोनों में सेलुलोज होंगे, लेकिन फियोफाइटा में सेलुलोज के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है जिसको लेमिनेरिन कहते हैं। तो लेमिनेरिन का आवरण होगा सेलुलोज के बाहर। अब उसके बाद इसमें जो युग्मक बनते हैं उसमें फ्लैंजिला की संख्या, इसमें देखिए 2 से 8 तक हो सकते हैं, सभी समान होंगे और सभी उसके शीर्ष से निकले होंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 होंगे, ये भी असमान होंगे और कहाँ से निकले होंगे, पार्श्व से, शीर्ष से नहीं निकले होंगे। इसमें तो फ्लैंजिला नहीं पाया जाता। उसके बाद आवास, तो देखिए मुख्यतः आवास बता रहा हूँ, सामान्यतः तो सभी तीनों जगह पाए जाते हैं, चाहे लवणीय, अलवणीय या खारा जल जो भी है सभी जगह होंगे। लेकिन आवास में मुख्यतः जो क्लोरोफाइटा है ये अलवणीय अर्थात स्वच्छ जल में पाया जाएगा, नदी तालाब में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी ये दोनों फियोफाइटा और रोडोफाइटा ये आपको ज़्यादा मात्रा में कहाँ दिखेंगे, लवणीय जल अर्थात खारे जल, समुद्री जल में पाए जाएंगे। उदाहरणों की बात करें तो देखिए इसमें क्लेमाइडोमोनास, जो शुरू में 3 चित्र दिखाए थे, लेमिनेरिया और पॉलीसाइफेनिया, तीनों का अलग अलग उदाहरण। अन्य उदाहरण में इसमें वॉल्वॉक्स, कारा ये भी आएगा, फियोफाइटा का फ्यूकस भी है और पोरफाइरा भी है। इसके अतिरिक्त भी अन्य उदाहरण हैं। तो ये इसका वर्गीकरण हो गया। अब इसके आर्थिक महत्व को समझते हैं। शैवालों के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए पहला है क्लोरेला और स्प्रुलाइना, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों ऐसे शैवाल हैं कि इनसे एक अलग प्रकार का पॉलीसेकेराइड अगर प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम जेली निर्माण में, बेकरी उद्योग में, टूथपेस्ट निर्माण में, इन सब में किया जाता है। तीसरे नंबर पे है पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सरगासम, ये शैवाल भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो पूरी तरह से पालक के समान होता है, तो इसको भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चौथा है क्लोरेला, देखिए क्लोरेला से जीवाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रतिजैविक क्लोरेलिन बनायक का निर्माण किया जाता है। अगला है कारा, तो देखिए कारा में मच्छर विरोधी गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको तालाब या जो भी जल आसपास समीप होगा उसमें इसको उगाया जाता है। अगला है ग्लेसिलेरिया, ये चारे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम पॉइंट, देखिए 50% CO2 का स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा होता है पूरी पृथ्वी का। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।